कुछ बातें, कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं। आप सभी को राजुल का नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में थोड़ी बातें आपके शहर की। जी हाँ, वो खूबियाँ जिनसे आपका शहर जाना जाता है, लेकिन इन खूबियों की बातें करने से पहले चलिए एक गाना सुन लेते हैं। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना। भले नी भले भले। गली गली गाँव की रे जागी है सोते सोते, गली गली गाँव की रे जागी है सोते सोते। फिर से लागे है ऐसा, फिर से लागे है ऐसा, हुए हम छोटे छोटे। संग लेके आया है मेरा बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना। निक्की मुन्नी नूर बेगम उसे ना बनाना जी, निक्की मुन्नी नूर बेगम उसे ना बनाना जी। हसीनों का शहजादा है, हसीनों का शहजादा है, हसीना उड़ाना जी। दिल उड़ा ले जाएगा छोड़ो बचपना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना। सुनो मगर शहजादे जी कहीं भूल मत जाना, सुनो मगर शहजादे जी कहीं भूल मत जाना। बुरी है ये नैनों वाली, बुरी है ये नैनों वाली, बनाती है दीवाना। गाँव है ये परियों का दिल को बचाना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना। देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना। आशा भोसले की आवाज, बम्बई का बाबू फिल्म का ये गाना। और आपको बताना है इस फिल्म के गीतकार का नाम, इस गाने को किसने लिखा उनका नाम बताना है। हम संगीतकार का नाम बता देते हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत। और आपको बताना है गीतकार का नाम। और हमारे एक श्रोता ने अपने शहर के बारे में बताते हुए लिखा है कि गुजरात का ऐतिहासिक शहर बड़ोदरा बेहद प्राचीन शहर और आकर्षक शहर है। इस ऐतिहासिक शहर को महलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पुरानी खूबसूरत हवेलियाँ, महल, बगीचे, मंदिर, मस्जिद और अनेक बाजार दर्शनीय हैं। पूरे गुजरात में वडोदरा गरबा मनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और आगे इन्होंने कुछ दर्शनीय स्थलों के नाम भी लिखे हैं। वाकई हर जगह की अपनी कुछ खासियत होती है। ऐसे ही हमारे अन्य एक दूसरे श्रोता ने लिखा है, मेरा गृह नगर राहुल ऋषि की तपोभूमि है, जिससे इस शहर का नाम रहली रखा गया। ये शहर धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और सबसे प्राचीन यहाँ का सूर्य मंदिर है। और यहाँ का बुंदेली लोक नृत्य बहुत पसंद है। जबकि वडोदरा के बारे में हमारी श्रोता ने बताया था कि यहाँ गरबा बहुत प्रसिद्ध है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो कोई खास जगह नहीं है, पर नज़दीकी शहर जूनागढ़ में गिरनार पर्वत है, जिस पर आए
मंदिर दर्शन के लिए अब सीढ़ियों से चढ़ने के अलावा रोपवे की भी सुविधा है और खाने पीने के शौकीनों के लिए यहाँ के गर्मा गर्म फाफड़ा और जलेबी प्रसिद्ध है। तो भाई ऐसा है कि खाने पीने की चीज़ों का भी अलग आकर्षण होता है। जैसे कि हमारे एक अन्य श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर के पोहा जलेबी बहुत फेमस है पूरे भारत में और यहाँ का नमकीन तो देश विदेश में बहुत पसंद किया जाता है। अभी हाल ही में हमारा शहर कोरोना वैक्सीनेशन में पूरे देश में नंबर 1 आया और स्वच्छता में पूरे देश में 4 बार नंबर 1 आ चुका है। क्या बात है, तालियां इस बात पर। बहुत सारी खूबियों के साथ और बहुत ही जागरूकता से भरपूर नागरिकों वाला ये शहर। वाकई ऐसी बहुत सी जगह है। तो चलिए अब अगले गाने की बात करते हैं और फिर आपके जवाब का इंतजार भी तो कर रहे हैं हम। आपको बताना है कि ये जो गाना आपने अभी सुना था इसे किन्होंने लिखा था। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। आपको बताना है ये गाना किस फिल्म का है। फिल्म का नाम बताना है और इससे पहले जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका सही जवाब बड़ी जल्दी आ गया और हम बाबा के शुक्रगुजार हैं कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने बारे में, अपने शहर के बारे में जानकारी भी साझा कर रहे हैं। जवाब मजरूह सुल्तानपुरी और बिल्कुल सही, कुछ ही मिनटों में जवाब आ गया। अब
इस फ़िल्म का नाम बताना है आपको, जिसका गाना अभी आपने सुना। हमारे एक श्रोता ने संदेश भेजा है अपने शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में, जो कि प्राकृतिक खूबसूरती और समृद्ध अतीत के साथ-साथ प्राचीनता और नवीनता का अद्भुत संगम है। नवाबों और झीलों का शहर भोपाल एक बहुरंगी तस्वीर पेश करता है। 5 पहाड़ियों से घिरा ये शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी जाना जाता है और यहाँ जगहों के नाम का आधार सिर्फ उनका नंबर है। प्राकृतिक खूबसूरती के साथ ही यहाँ की शांति सुकून से भर देती है। धार्मिक स्थलों के साथ ही यहाँ के प्राकृतिक शांत नज़ारे आपको आध्यात्म की ओर आकर्षित करते हैं। हर शहर की कुछ ना कुछ खूबी होती है और उस खूबी की पर गर्व होता है उस शहर के रहने वालों को, और हम सभी भारतवासियों को उन सभी जगहों पर गर्व होता है, क्योंकि वही सब एक साथ मिलकर ही तो बनते हैं हमारा भारत, हमारा देश। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है अपने स्थान के बारे में। मेरे शहर पालनपुर के नज़दीक माँ अम्बा के हृदय का स्थान शक्तिपीठ अम्बा जी का स्थानक है, जो भारत प्रसिद्ध है। और इन्होंने ये भी बताया है कि वैसे तो भारत एक विविधतापूर्ण देश है। प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार, व्यवहार, धर्म तथा आदर्श सभी अलग से होने के बावजूद भारत में एकता देखते ही बनती है। यही तो खासियत है। और हमारे ये श्रोता लिखते हैं राजधानी दिल्ली के बारे में, जो कि 400 साल पुराना लाल किला और जामा मस्जिद से सजा हुआ है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल भी है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने कुतुब मीनार का भी जिक्र किया है और अपने शहर की विशेषताएं बताई हैं। और हमारे एक और श्रोता हैं जिन्होंने अपने शहर के बारे में, पटना शहर के बारे में बताया है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान है और पटना सिटी रेलवे स्टेशन के पास उनके नाम से बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जहां पर बहुत माथा टेकने से देश विदेश के लोग आते हैं। तो हर स्थान की कोई ना कोई विशेषता, और जो गाना आपने सुना था उसकी खूबी, उसका संगीत, लेकिन आपको उसकी फिल्म का नाम पहचानना है। और अब हम अगला गाना सुनवा रहे हैं। अरे मेरे यार अपने रंग हजार, बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारस बाबू हम हैं, बनारस बाबू। बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारस बाबू हम हैं, बनारस बाबू। की लहरों जैसी, गंगा की लहरों जैसी सीधी सादी चाल हमारी, घाट घाट का अरे पानी पी के, घाट घाट का पानी पी के हमने सारी उम्र गुजारी, ना रास्ता ना मंजिल फिर भी घूमे सुबह शाम, बनारस बाबू हम हैं, बनारस बाबू। बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम, हमारा नाम बनारस बाबू हम हैं,
सीखा, हमने भी वो ही सीखा जो इस दुनिया ने सिखलाया। अंदर कर लो अरे आँख मीच के, अंदर कर लो आँख मीच के, चाहे हो वो माल पराया। दुनिया और हम दोनों सच्चे, इसको दे इल्जाम। बनारस बाबू हम हैं, बनारस बाबू। बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम हमारा नाम बनारस बाबू। ये गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में बनारसी बाबू फिल्म से, राजेंद्र कृष्ण के बोल। और आपको बताना है संगीतकार का नाम, और इससे पहले जो हमने सवाल पूछा था वो जंगली है सही सही फिल्म का नाम, जो कि आपने तुरंत जवाब दिया। और अब ये संदेश नजर आ रहा है, जालंधर शहर के बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ खेलों का सामान विदेशों में मशहूर है और यहाँ बहुत मशहूर शायर हुए हैं। सुदर्शन फाकिर, हफीज जलंधरी, गायक नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम लिया है। और यहाँ का संगीत सम्मेलन बाबा हरिवल्लभ, जिसमें दुनिया भर के संगीतज्ञ भाग लेकर अपने फन का इजहार करते हैं। हमारे एक अन्य श्रोता ने अपने शहर के बारे में लिखा है, छोटा सा लेकिन सुंदर है, यहाँ खेती पूरे जिले में की जाती है, लेकिन ये शहर कोयला खदानों के लिए जाना जाता था। अब खदानें बंद हो रही हैं, फिर भी बरसात में चारों तरफ की हरियाली देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। जी हाँ, प्राकृतिक सुषमा तो मन मोह ही लेती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है अपने शहर इंदौर के बारे में, यहाँ माँ अहिल्या की पावन भूमि और मुझे गर्व है कि वो हम उनके वंशज हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्मस्थली भी यहाँ पर है। और इंदौर के ही बारे में हमारी एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि यहाँ पर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ शहर में चारों ओर फैली हरियाली आपको अपने आगोश में ले लेती है। शहर के बीचों बीच रानी अहिल्याबाई का महल है, जो अपनी पूरी शान शौकत के साथ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। कुदरत के सारे खुश रंग शहर के जर्रे जर्रे में बिखरे हैं। साफ सुथरी सड़कें मेरी शहर की पहचान है। क्या बात है। सच में शहर की खूबियाँ कितनी प्यार से संभाल कर हम रखते हैं, और रखनी भी चाहिए, क्योंकि यही तो हमारी विरासत है। तो अब हम उस अगले गाने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको सवाल याद दिला दें। आपको बताना है बनारसी बाबू फिल्म के संगीतकार का नाम। जयपुर की चोली क्या तेरे इशारे पर लिख दूं मैं नाम तेरे, जयपुर खरीद कर। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया। झटपट होगा फटाफट होगा, मोहब्बत की खातिर फटाफट होगा। चूड़ियों से भर दूंगा तेरी कलैया, चूड़ियों से भर दूंगा तेरी कलैया। जयपुर की चोली मंगवा दे
भी ले दूं, बनवा के सोने का ताजमहल दे दूं, मगर शर्त ये है कि लूंगा बलैया, मगर शर्त ये है कि लूंगा बलैया। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया। जयपुर की चोली मंगवा दे रे सैया, केसर के रंग में रंगवा दे सैया। ये जयपुर की चोली क्या तेरे इशारे पर लिख दूं मैं नाम तेरे जयपुर खरी। हमारे एक श्रोता ने अपने शहर उदयपुर के लिए बताया है कि वो झीलों और महलों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध झील भी है, और तमाम विशेषताओं के साथ ये भी एक विशेषता है कि यहाँ अनेक हिट फिल्मों और फिल्मी गीतों का फिल्मांकन हुआ है और कई फिल्मों का जिक्र भी किया है। जी हाँ, ऐसे भी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ की खूबसूरत लोकेशन की वजह से वहाँ पर शूटिंग करने का एक अलग ही आकर्षण रहता है। बहरहाल, ये आपने फिल्म गहरी चाल का गाना सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आपको पहचानना है संगीतकार का नाम, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, ये हम बता देते हैं। संगीतकार का नाम पहचानिए। और इससे पहले वाले सवाल में भी हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। सही जवाब है कल्याण जी आनंद जी, और आप सभी का जवाब सही है। वाकई बहुत सारी बातें आज अपने शहर के बारे में आप याद कर रहे हैं और उसके बारे में बता भी रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अपनी जगह के बारे में, जो उत्तराखंड है, यहाँ पर भगवान बद्री विशाल एवं केदारनाथ तीर्थ तो है ही, साथ ही गुरु नानक जी की तपस्थली हेमकुंड साहब भी यहीं पर है। यहीं पर गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने एक पैर पर तपस्या की थी। और जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर माँ काली का सिद्ध पीठ मंदिर है, जिसे जो विश्व भर में जाना जाता है। और इस मंदिर की विशेषता बताई है कि ये नदी के मध्य में है। ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ की खूबसूरती, जहाँ के जो विश्व प्रसिद्ध स्थान होते हैं, वो आपको अचानक चकित कर देते हैं और उसके साथ ही साथ आपको ही नहीं बल्कि जो वहाँ आते हैं उनको भी चकित कर देते हैं। चलिए अब ये अगला गाना सुनते हैं और आपको हम बता देते हैं, याद दिला देते हैं, जो हमने आपसे फिल्म गहरी चाल के बाबत सवाल पूछा था। आपको संगीतकार का नाम बताना है और सुनिए ये अगला गीत।
ये गाना आनंद बख्शी का लिखा हुआ आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज। आपको बताना है फिल्म का नाम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था। और जो इससे पहले हमने सवाल पूछा था, ये गाना था फिल्म गहरी चाल के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था उसका सही जवाब है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत इसका जवाब दिया। भाई वाह, क्या बात है। और क्या बात है आपके संदेशों की। हमारे एक श्रोता बड़े ही सुंदर संदेश के साथ उन्होंने अपने शहर के बारे में बताया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बी यूनाइटेड, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। और अपने शहर के बारे में बताते हैं कि पुणे जिले में जुन्नर में शिवनेरी किला, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म स्थान है जो कि, और सिंहगढ़ और शनिवार वाड़ा जैसे ऐतिहासिक स्थान है। साथ ही पुणे एक एजुकेशन हब है। पुणे बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही सुंदर सुंदर ऐतिहासिक स्थल भी हैं। ऐसी ही कई सारी जगह हैं जिनके बारे में हमारे श्रोता अपने बातें, अपने संदेश हमारे साथ साझा करते जा रहे हैं। और अभी एक गाने के बाद हम उन संदेशों को पढ़ते हैं। झुमका गिरा रे, हाय झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। क्या हुआ? फिर झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, हम दोनों की तकरार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। फिल्म मेरा साया का ये गाना आपने सुना, मदन मोहन का संगीत, आशा भोसले की आवाज, और आपको बताना है गीतकार का नाम। और इससे पहले जो सवाल हमने पूछा था, मेरा नाम है चमेली, जो गाना आपने सुना था उसके बारे में जो सवाल पूछा था कि किस फिल्म का गाना है, बिल्कुल सही जवाब हमारे श्रोताओं ने दिया, राजा और रंक।
एक संदेश नजर है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं अपने शहर लखनऊ के बारे में, जिसके नाम से ही तहजीब, तमीज, नजाकत और नफासत झलकती है। और यहाँ के कबाब बहुत फेमस हैं और साथ ही साथ चिकन की कढ़ाई के कपड़े तो विश्व में मशहूर हैं। और ऐतिहासिक इमारतें, नवाबों के किस्से और यहाँ के लोगों की जुबान की बात की है इन्होंने कि वो भी बहुत मशहूर है। हर जगह की कोई ना कोई विशेषता तो होती है। किसी ने लिखा है कि कहीं के पोहा जलेबी बहुत मशहूर हैं। कोई किसी ने अपने जगह के प्राकृतिक सुंदरता के बारे में लिखा है। तो हर जगह की ऐसी ही खूबसूरत खूबसूरत बातों के साथ कहीं ना कहीं ये पूरा देश हमें एक ही सूत्र में बांधता है। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इनका शहर भोपाल, जो कि छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा है और बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब है। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी इमारतों के बारे में भी जिक्र किया है। तो अब अगले गीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आपको याद दिला दें कि हमने सवाल आपसे पूछा है कि फिल्म मेरा साया का जो गाना हमने आपको सुनवाया उसके गीतकार का नाम बताना है। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। पंजाबी सिलेदार ले दे सैया ओढ़नी, फिर दिखलाऊं मोरनी की चाल में दिलदार ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी सिलेदार ले दे सैया ओढ़नी। चलो लचक लचक के जरा मटक मटक के लट झटक झटक के चल आगे टप्पा, चल कोड़ी फेरा, शेरा बल्ले शेरा मेरी जुगनी है और मेरी हिरनी है और मेरी मोरनी है। चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, मैं क्या सोचती, चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के। मुकर न जाना तुझसे कुछ मांगा है पहली बार ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी सिलेदार ले दे सैया ओढ़नी। चल कोड़ी फेरा, चल बल्ले शेरा, ओए बल्ले शेरा बल्ले शेरा मेरे मक्खड़ा मेरे सज्जना मेरे बेलिया, ओढ़ चुंदरिया निकलूंगी तो दिल जाएंगे खाप। मैं क्या सदके, ओढ़ चुंदरिया निकलूंगी तो दिल जाएंगे खाप, जाने किस किस के सीने पे लौट जाएंगे सांप। चलो लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के। एक चुनरी क्या चले दूं तुझको सारा बाजार ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी सिलेदार ले दे सैया ओढ़नी। चल आगे टप्पा, चल कोड़ी फेरा, चल बल्ले शेरा, ओए बल्ले शेरा बल्ले शेरा
ओ मेरी हिरनिए, ओ मेरी मोरनिए, ये ले अपनी चुनरी और दे मेहंदी वाले हाथ, ये ले अपनी चुनरी और दे मेहंदी वाले हाथ। पकड़ा है जो हाथ निभाना जन्म जन्म का था, चलो लचक लचक के आहे, जरा मटक मटक के आहे, लट झटक झटक के हो गई तेरी मैं जट्टी और तू मेरा सरदार, ओए ले जे सैया। संगीतकार प्रेम धवन का संगीतबद्ध किया हुआ, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया हुआ ये गाना आपने सुना पवित्र पापी फिल्म से। अब ध्यान से सुनिए सवाल, इस गाने को लिखा किन्होंने है? जी हाँ, आपको गीतकार का नाम बताना है और इसके पहले जो गाना आपने सुना था उसके बारे में हमने आपसे पूछा था गीतकार का नाम। राजा मेहंदी अली खान, मेरा साया फिल्म के इस गीत को लिखा राजा मेहंदी अली खान साहब ने। और अब ये जो पवित्र पापी फिल्म का गाना आपने सुना, इसमें भी आपको गीतकार का नाम बताना है। और इसी के साथ संदेश नज़र आया है, हमारे एक श्रोता ने अपने शहर सूरत के बारे में लिखा है, जहां महान अभिनेता स्वर्गीय संजीव कुमार और स्वर्गीय अभिनेता कृष्णकांत का वतन है। और हमारे एक अन्य श्रोता ने अपने शहर विशाखापट्टनम के बारे में बताया है, जो आंध्र प्रदेश का खूबसूरत शहर है। प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत, एक तरफ विशाल समुद्र, दूसरी तरफ हरे भरे ऊंचे पहाड़। नैसर्गिक विशाखापट्टनम पोत प्रेक्षणीय स्थल है। उसके अलावा इन्होंने समुद्री तटों का भी जिक्र किया है। तो हर शहर की अलग अलग खूबी, अलग अलग विशेषता, और इसी तरह से कुछ विशेष है ये गाना भी। जरा सुनिए तो। और हम आपसे पूछ रहे हैं, इस गीत में संगीतबद्ध इस गीत को किसने किया था, यानी इस संगीतकार का नाम बताना है। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 देखो, an evening in Paris। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 देखो, an evening in Paris। परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख मिचोली। देखो ये परियों की टोली, मीठी मीठी जिनकी बोली, क्या क्या दिल पर रंग जमाए, जलवों की ये आँख मिचोली। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम, देखो 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 देखो, an evening in Paris। हाथों में हाथों को डाले,
आशिक निराले, ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। हाथों में हाथों को डाले, फिरते हैं आशिक निराले, ढूंढो यहाँ तुम भी साथी, मिल जाएंगे हुस्न वाले। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो, an evening in Paris। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगी शाम। देखो 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 देखो, an evening in Paris। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। अपने शहर को बहुत प्यार से, बहुत ममता के साथ और बहुत करीब से देखने का, उसकी खूबियां निहारने का एक प्यारा सा मौका हमारे श्रोताओं के हाथ, और उसको वो बखूबी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। ये गाना अभी आपने एन इवनिंग इन पेरिस से सुना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, और हमने पूछा था संगीतकार का नाम, तो शंकर जयकिशन इस फिल्म के संगीतकार। और इसके पहले हमने जो सवाल पूछा था फिल्म पवित्र पापी के गाने ले दे सैया ओढ़नी के बारे में, कि इस गीत को किसने लिखा, तो प्रेम धवन के संगीतबद्ध किए हुए इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही, यानी गीत और संगीत दोनों प्रेम धवन का ही था। और अब एक ये संदेश नजर आ रहा है, हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल, पावन भूमि, श्री राम की तपस्थली चित्रकूट हमारी जन्मभूमि है, और यहाँ पर अनेक प्राकृतिक स्थान हैं। यहाँ के लकड़ी के खिलौने बहुत प्रसिद्ध हैं, हर जगह की कोई ना कोई विशेषता। हमारे कन्या श्रोता ने अपने शहर बेंगलोर के बारे में बताया, जो कि तकनीकी रूप से बहुत ही ज़्यादा विकसित है, और यहाँ पर यहाँ के बोटानिकल गार्डन के बारे में बताया, जहाँ पर बहुत सारे जो फूलों के शो होते हैं वो होते हैं, और बहुत ही प्रसिद्ध हैं ये सारे इस तरह के वहाँ फूलों के लिए। और वास्तव में बहुत से शहरों का मौसम ही कुछ ऐसा होता है कि वो प्राकृतिक सुषमा से ओत-प्रोत रहते हैं वर्ष भर। तो अब अगले गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आपको बताना है इस फिल्म का नाम। लखनऊ की सरजमीं, ये 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 रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी, ये लखनऊ की सरजमीं, ये लखनऊ की सरजमीं। शबाब
शेर का ये घर, ये अहले इल्म का नगर है मंजिलों की गोद में, यहाँ हर एक राह गुजर। ये शहर लालजार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है। कली कली है नाज़नी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। यहाँ की सब रवायतें अदब की शाहकार हैं, अमीर अहले दिल यहाँ गरीब जानिसार हैं। हर एक शाख पर यहाँ है बुलबुलों के चहचहे, गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कहते हैं। हर एक नजारा दिल नशी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। यहाँ के दोस्त बाबा मोहब्बतों से आशना, किसी के हो गए अगर रहे उसी के उम्र भर। निभाई अपनी आन भी, बढ़ाई दिल की शान भी, है ऐसे मेहरबान भी, कहो तो दे दे जान भी, जो दोस्ती का हो यकीन। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। शकील बदायूनी का लिखा, रवि का संगीतबद्ध किया हुआ, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गाना आपने सुना और हमने पूछा था इस फिल्म का नाम, आपने सही बताया, 14वीं का चांद फिल्म का ये गीत। और हमारी एक श्रोता ने अपने शहर जबलपुर के बारे में बताया है, जहां नर्मदा के कई घाट देखने लायक हैं। वास्तव में नदियों, पहाड़ों का, झीलों का और ऐसे ही जो प्राकृतिक रूप से उद्गम स्थान हैं, ऐसे पानी के झरने या कि और जो स्थान है जंगल या प्राकृतिक हरियाली जो सुषमा है, उन सब से बना हुआ हमारा ये देश कितना खूबसूरत है और इसके हर शहर की कोई ना कोई विशेषता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए इस गाने की ज़रा सुनते हैं और आपको बताना है संगीतकार का नाम। जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। ले गई दिल, गुड़िया जापान की, ले गई दिल, गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशूकाना, देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ये तो शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशूकाना,
जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। जापान, लव इन टोक्यो। गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है विदाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है विदाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में लव इन टोक्यो फिल्म का ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र ने लिखा और इस गाने के संगीतकार का नाम पूछा था। बिल्कुल सही जवाब, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ। और एक संदेश ये नजर आया है, हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनका शहर दुर्ग छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस शहर की खासियत यह है कि ये शांति प्रिय शहर है, यहाँ सभी भाईचारे से रहते हैं और शहर में अंग्रेजों के जमाने का एक गेट बना हुआ है जिसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ प्रांत धान का कटोरा के नाम से मशहूर है और यहाँ का चावल पूरे भारत में पसंद किया जाता है। वाकई कितनी खूबसूरत समृद्ध विरासत है हमारे देश की, जो प्राकृतिक सुषमा भी है और कुछ कुछ खूबियाँ जलवायु की, कहीं की मिट्टी की कुछ ऐसी हैं कि बस मन मोह लेती। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं और आपको बताना है फिल्म का नाम। और इस बीच हमारे सामने कुछ संदेश और भी नज़र आए हैं। इन्होंने बताया है कि ये छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हैं, इन्होंने बताया है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वनवासी तौर तरीके जो कि हमें सोचने समझने पर मजबूर कर देते हैं। और इसके साथ इनके यहाँ बहुत से त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। हमारे एक अन्य साथी ने लिखा है, मेरा शहर पटना बिहार की राजधानी और ऐतिहासिक नगर सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का बसाया हुआ पुराना पाटलिपुत्र है। हर प्रांत की तरह इसका भी उज्जवल इतिहास है। तो अब ये गाना और आपको बताना है फिल्म का नाम। डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, मेरा 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 तेरा मेरा 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 तेरा किस्सा, कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बेढंगी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, नॉर्थ साउथ की गई देखो दूरी ही सारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, सिचुएशन में हिस्सेदारी। na 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 दर बदर मिलते हैं जी, फिर भी अपनी ठाट है। कभी कभी
चले कभी मुड़ जाए, कभी कभी कहीं पे कहीं जुड़ जाए, हम शाम शहर के चारों बहर के मोड़ में ढल जाए। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, उत्तर में दक्षिण को अपना दूना कुमारी। कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, दिल बेचने जाए तो फिर ये दुनिया सारी। मैं जरा सा पंक्चर तो तू हवा के जैसी है, साथ हो तो पहिए तकदीरों के टाइट हो। पल्ब बन जाऊं मैं और तो सच बन जा, भाड़ में जाए दुनिया अपनी बातें लाइट हो। कभी कभी चले चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का नाम, जो कि हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही बताया। सुनीति चौहान, नीति मोहन और अरिजीत सिंह की आवाज़ें। और एक संदेश दिखा कोलकाता के बारे में। बहुत खूबसूरत शहर है। और हमारी एक अन्य श्रोता ने केरल के बारे में बताया, जहां तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और कई ऐतिहासिक स्थान हैं। तो इस तरह बहुत सारे संदेश हैं और अपने शहर को लेकर हम सभी जागरूक हैं और उसकी जो खूबसूरती है उससे बहुत प्यार करते हैं। तो अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं दे रहे हैं विराम। दीजिए राजुल को इजाजत।